तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को दोष देते देते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। यह है 4 तरह के होते हैं श्राद्ध। यदि आपको तिथि मालूम नहीं है किसी की, तो फिर कौन से दिन करें आपको पितरों का श्राद्ध या तर्पण, ये भी मैं आपको इसी जो कार्यक्रम में इसी जानकारी में बतलाने वाला हूं। भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष की बड़ी भारी महत्ता है। शास्त्रों का निर्देश है कि माता पिता आदि के निमित्त नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध किया जाता है। मृत्यु के बाद में पितृ चाहे जिस योनि में चले जाएं, उस जीव को पितृभाव वहीं प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का प्रकार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो पशु योनि में होंगे उन्हें तृण रूप में, घास के रूप में, सर्प योनि में होंगे उन्हें वायु रूप में, यक्ष योनि में होंगे उन्हें कोई न कोई पेय पदार्थ के रूप में, मानव योनि में जन्म अगर उनका हुआ होगा तो अन्न रूप में, और प्रेत योनि में अगर उनका जन्म हुआ है तो रुधिर रूप में श्राद्ध का अंश प्राप्त होगा। शास्त्रों में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख है, लेकिन इस समय 4 श्राद्ध ही प्रचलित हैं। ये हैं पारण श्राद्ध, एकोदिष्ट वृद्धि और सपिंडीकरण श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध का अर्थ है नांदीमुख श्राद्ध से है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्णव श्राद्ध नाम दिया जाता है। वार्षिक मृत्यु तिथि पर यही श्राद्ध होता है। यात्रा के दौरान यात्रा श्राद्ध का वर्णन है। श्राद्ध में पकाए गए खाद्यान्न की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। शास्त्रों का निर्देश है कि अपने पितृ का श्राद्ध दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों के तटों पर श्राद्ध का विशेष महत्व माना गया है, और यदि दूसरे प्रदेश में श्राद्ध किया जाए तो उस प्रदेश के स्वामी पितरों को भी जल देना चाहिए। हालांकि तीर्थों से भी अधिक पुण्य अपने घर पर किए गए श्राद्ध से मिलता है। यदि मजबूरी में दूसरे के स्थान पर दूसरे के घर में श्राद्ध करना पड़े तो उस स्थान का किराया चुका करके श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को श्राद्ध विमुख नहीं होना चाहिए। अपनी तिथि पर अपना हव्य, अपना भाग लेने के लिए पितृगण पुत्र के द्वार पर आते हैं। उस दिन पुत्र या उनके जो भी वंश के लोग हैं, यदि उनका पितृ का श्राद्ध नहीं करें तो अमंगल दोष लगता है। जिन पितरों की तिथि याद ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए, जिससे कि सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। अब कौन से श्राद्ध का क्या महत्व है ये मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ पूर्णिमा का श्राद्ध। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा को हो तो उसका श्राद्ध भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को करना चाहिए। इसमें दादा दादी, परदादी और नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। भरणी का श्राद्ध तो 15 सितंबर को पंचमी तिथि दिन गुरुवार को भरणी नक्षत्र होने के कारण भरणी का श्राद्ध यहाँ कहा जाता है। भरणी नक्षत्र में पितरों का पार्वण श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। यह श्राद्ध करने से गया श्राद्ध करने का जितना पुण्य मिलता है उसके बराबर महत्व माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध 19 सितंबर 2022 सोमवार को 9वीं तिथि को सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाएगा, और इस दिन को मात नवमी कहा जाता है। सन्यासियों का श्राद्ध, जो सन्यासी हैं तो सन्यासियों का श्राद्ध जो पार्वण पद्धति से द्वादशी यानी 22 सितंबर 2022 गुरुवार को किया जाएगा, भले ही उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी क्यों न हो, लेकिन यदि वो सन्यासी हैं तो इसी दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। अब बात करते हैं अकाल मृत्यु पाने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध। कोई व्यक्ति वाहन दुर्घटना में, सांप के काटने से, जहर के खाने से, अकाल मृत्यु के कारण, या जिसकी मृत्यु हुई है उसका ध्यान भी आपको नहीं होगा उसकी मृत्यु कब हुई है, उसका श्राद्ध 24 सितंबर 2022 शनिवार अर्थात चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। तो किसी की मृत्यु की तिथि का ज्ञात नहीं हो उसका श्राद्ध अमावस्या 25 सितंबर 2022 रविवार को करना चाहिए। आइए अब बात करें पंचवली। तो श्राद्ध पक्ष में पंचवली का विशेष महत्व क्यों है। श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण करने के बाद में पंचवली करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। तो पंचवली के बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है। गाय को पश्चिम दिशा में मुख करके पत्ते पर भोजन देना चाहिए। श्वान और कौवों को जमीन पर, देवता, मनुष्य, यक्ष या कीड़े मकोड़े और चींटियों को पत्ते पर देना चाहिए। इस प्रकार से श्राद्ध के अंत में भी जो कुछ करना है उससे ही उसकी पूर्णता मानी जाती है। तो श्राद्ध पक्ष आप भी बहुत आस्था के साथ में मनाएंगे, ऐसी ही आशा के साथ में इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और श्राद्ध पक्ष में हर दिन मैं आपको श्राद्ध से संबंधित जानकारी देने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।